दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और फ्रांस के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ दोनों देशों के संबंधों को कुछ ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है जिससे न कि सिर्फ भारत और फ्रांस की बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली में मौजूद फ्रेंच एम्बेसी में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसने सभी की चिंता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। दरअसल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि फ्रेंच एम्बेसी में से 64 बेहद ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पूरी तरह से गायब हो गए हैं, यानी कि इनका कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा। इन डॉक्यूमेंट में 64 अलग अलग लोगों की महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो कि माइग्रेशन के काफी हाई रिस्क पर मौजूद है, यानी कि इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि ये 64 लोग जिनकी जानकारी इन डॉक्यूमेंट में मौजूद थी वे वापस लौटकर कभी भी भारत नहीं आएंगे और गैर कानूनी तरह से यूरोपियन यूनियन के देशों में माइग्रेट कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन 64 डॉक्यूमेंट में जिन लोगों की जानकारियां थी उन्हें असल में शेंगेन वीजा प्रोवाइड किया गया था, लेकिन इन लोगों का प्रोफाइल इस वीजा को पाने लायक उपयुक्त नहीं था, जिसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस पर शक किया गया। और जब जांच होनी शुरू हुई तब एक काफी बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया, जिसके तहत एम्बेसी में काम कर रहे 2 अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जांच के तहत इस बात की जानकारी भी सामने आई कि इन 2 अधिकारियों ने हर व्यक्ति से 50,000 से लेकर लगभग 32 लाख रुपए की काली कमाई कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने इन 64 लोगों को शेंगेन वीजा प्रोवाइड कर दिया, जिसके तहत ये सभी लोग जो कि माइग्रेशन के हाई रिस्क पर हैं, यूरोपियन यूनियन के 43 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में कहीं पर भी जा सकते हैं। वहीं पर इस पूरे मामले की जांच खुद सीबीआई कर रही है और हाल ही में दिल्ली, पटियाला, गुरदासपुर और जम्मू में किए गए इन्वेस्टिगेशन से कई सबूत भी हाथ लगे हैं, जिसके तहत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और सस्पिशियस पासपोर्ट जैसे एविडेंस को रिकवर किया गया है। जांच अपनी पूरी तेजी से चल रही है और इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत जल्द ही इस मामले की पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि जिन 64 लोगों के डॉक्यूमेंट गायब हुए हैं उन्हें कोई आम वीजा नहीं बल्कि शेंगेन वीजा प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक बेहद ही शक्तिशाली वीजा है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में बड़ी ही आसानी से यात्रा कर सकता है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत पर किस स्तर का दबाव पड़ रहा होगा, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां तुरंत इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी तरह से हो चुके नुकसान को कम किया जा सके और इस बात का ध्यान रखा जाए कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटनाएं ना हो और एम्बेसी के अंदर डॉक्यूमेंट की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए ताकि महत्वपूर्ण जानकारियों को जरूरत पड़ने पर तुरंत हासिल किया जा सके, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत अब एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला कर सकता है और देश के अंदर ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कदम काफी ज्यादा जरूरी भी है, जिसके तहत भारत अब एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला कर सकता है और देश के अंदर ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कदम काफी ज्यादा जरूरी भी है। जिसके तहत ये खबर निकलकर सामने आई है कि डीआरडीओ प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो कि देश के अंदर मेल क्लास यूवी को विकसित और मैन्युफैक्चर करना चाहती है, उनकी तरफ से आने वाले कई प्रपोजल पर गौर कर रही है ताकि इन कंपनियों को उन तकनीकों को ट्रांसफर किया जा सके जो कि पहले ही डीआरडीओ द्वारा विकसित कर ली गई है और जिन्हें दोबारा विकसित करने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि अगर ये प्राइवेट कंपनियां देश के अंदर स्वदेशी ड्रोन को विकसित और मैन्युफैक्चर करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो एक ही तकनीक को दोबारा विकसित न करना पड़े, जिससे समय और फंड्स की बचत होगी और देश के अंदर स्वदेशी ड्रोन का विकास भी जल्दी किया जा सकेगा। वहीं पर आपको यह बात जानकर काफी खुशी होगी कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से लैंडिंग गियर्स, टर्बोप्रॉप इंजन्स, ऑटोनोमस ड्रोन टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम के साथ साथ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की तकनीक को भी सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है और अगर इनकी तकनीक को प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा किया जाता है तो देश के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। रक्षा मंत्रालय इस प्रपोजल पर काम कर रहा है कि कैसे भारत डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई इन महत्वपूर्ण ड्रोन सब सिस्टम की तकनीकों को प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा कर सकता है और अगर इन्हें साझा किया जाएगा तो किन किन कंपनियों के साथ इन्हें साझा किया जाना चाहिए ताकि तकनीक का पूरा इस्तेमाल हो सके, जिससे भारत न कि सिर्फ जल्दी काफी नए और शक्तिशाली ड्रोन का विकास कर सकेगा बल्कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका निर्यात करना भी संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत के लिए अपनी प्राइवेट कंपनियों को इन ड्रोन सब सिस्टम की टेक्नोलॉजी साझा करना एक अच्छा कदम है या फिर नहीं, और क्या हम इससे चीन और तुर्की जैसे देशों को ड्रोन के क्षेत्र में टक्कर दे सकते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।